नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट, वो सब हम आपके सामने रखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नाज़रीन शेयर भी साथ साथ कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं खबरों की जानिब नाज़रीन। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, गुज़श्ता जो धमाका हुआ, खुदकश हमला हुआ तरलई इमाम बारगाह में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, बसंत का मामला कि बसंत जो है मनसूख हो चुकी है या नहीं हुई और क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ बयानात, और उसके अलावा नाज़रीन जो रिपोर्ट है इमरान खान की वो सामने आ चुकी है, वो मिल चुकी है। और इस पर जो इमरान खान के डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा जो बसंत पर मुख्तलिफ बयानात और राना सनाउल्ला जो है उन्होंने क्या कहा और मरियम का इकदाम क्या है और शहबाज शरीफ का इकदाम क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो अंधोनाक वाक़या जो है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद तरलई इमाम बारगाह में हुआ, तो वहाँ पर नाज़रीन ताज़ियत के लिए जो है वो मोहसिन नकवी पहुँचे, आईजी और जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर नवाज़ मग़रिबैन भी अदा की और नाज़रीन उन्होंने इज़हार यकजहती किया। और नाज़रीन, इस साइंस से जुड़ा जो यानी कि तहकीकाती मामलात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ये हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। तो इसमें नाज़रीन जो खुदकश हमला आवर है उसकी शनाख्त हो चुकी है, वो यासर के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। और पहले उसका जो एड्रेस था चार सदा का था, अब मौजूदा जो है कोई पेशावर के किसी इलाके का एड्रेस है। और नाज़रीन उनके बारे में ये भी तहकीकात सामने आ चुकी है कि उन्होंने बाकायदा जो ट्रेनिंग हासिल की वो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की। तो ये जो है ये उनके बारे में तहकीकात जो अब तक की, और तफ्तीश के दौरान नाज़रीन 4 तकरीबन दीगर साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं और अहम इंकशाफात सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोई इस वाक़े की खबर आप सामने आएगी हम आपको फौरी तौर पर बताएंगे नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान। तो नाज़रीन ख़बर ये है कि ये जो 8 फरवरी का मामला है इस पर जो है मौलाना फजल रहमान ने इज़हार यकजहती किया है और साथ एहतजाज का साथ देने के लिए कहा है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये जो हमारा मैंडेट चुराया गया और पीका एक्ट और अदालतों का जो 27वीं आईनी तरमीम और सारी उन्होंने गुफ्तगू नाज़रीन की कि ये सारे काले कवानीन और इसके बारे में जो है हम एहतजाज करना चाहते हैं। और हमने मौलाना के पास जो है वो मौलाना को भी ये दरख्वास्त की है। और फिर उन्होंने मौलाना को जो है वो माइक दिया और मौलाना ने जो स्पीच की उन्होंने भी यही कहा कि ये जो काले कवानीन और ये सारा जो मैंडेट है ये
8 फरवरी 2024 को चुराया गया, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम जो है महमूद खान अचकज़ई और इस यानी पीटीआई के साथ, इस मौक़िफ़ के साथ हम खड़े हैं और हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हुई, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। तो लिहाजा हम जो है एहतजाज में भी 8 फरवरी में उनके साथ है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हम जो हैं हमारी जो भी तकरीबात या जो भी हमारी मुलाकातों के सिलसिले या कोई अहम मीटिंग, वो सब हम मनसूख कर रहे हैं और मनसूख करके हम जो है इज़हार यकजहती करते हैं। और इस एहतजाज में हम जो हैं वो अपना तहरीक इंसाफ के साथ 8 फरवरी में एहतजाज में शामिल हैं। तो ये ख़बर नाज़रीन जो है ये ताज़ा तरीन मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई के साथ। और नाज़रीन ये हम आपको बता दें कि काफ़ी गुमगू की सूरत हाल है कि कहना ये है कि कैसा और किस किस्म का एहतजाज होगा, काफ़ी लोगों को ये सूरत हाल वाज़िया नहीं है। तो हम इसके साथ ही ये एहतजाज के बारे में बता देते हैं कि एहतजाज की काल जो है वो ये दी गई है कि शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल, और रात को फिर मशल बरदार जो हैं वो गलियों में सड़कों में निकलेंगे और नारे लगाएंगे कि ये इज़हार बेज़ारी यानी करेंगे इन कवानीन के साथ जो ये लागू किए गए हुकूमत की जानिब से। तो ये सूरत हाल और ये सारी जो है हमने आपको बताई कि ये 8 फरवरी का एहतजाज जो है ये है, जिसकी शक्ल अब वाज़िया हो चुकी है कि किस तरह का एहतजाज होगा। तो नाज़रीन उसके बाद आ जाते हैं कि मरीम नवाज़ जो है उन्होंने ये जो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है इस पर क्या बसंत को रोक दिया है। तो वो नाज़रीन ये है कि मरीम नवाज़ ने अपनी कोई भी एक्टिविटी जो थी, जो मीटिंग थी सरकारी तौर पर, कहीं भी कोई एक्टिविटी रखी हुई थी सरकारी तौर पर, वो सारी मनसूख कर दी हैं। और बसंत के बारे में उन्होंने जो है वो कोई ये नहीं कहा कि रोका जाए, बल्कि महमूद खान अचकज़ई जो है उन्होंने इज़हार किया शहबाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने बसंत को रोककर ये बड़ा एक अच्छा इकदाम किया है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। तो ये मैंने खुद तो शहबाज शरीफ का सुना नहीं है ख़बरों में, या कहीं मैंने तो सुन नहीं सका कि ऐलान किया है। ये महमूद खान के अल्फाज हैं कि ये उन्होंने अच्छा इकदाम किया। और उधर नाज़रीन जो पीटीआई के लोग हैं, शफ़ी जान हैं और शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये इसे रोक देना चाहिए कि ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है इसमें जो है बसंत जो है वो बेहतर नहीं है। तो कुछ जो एंकर हैं नाज़रीन, ये जो अपना हुकूमत के कहें जाए या हुकूमत की तरफ नरम गोशा रखने वाले, वो कहते हैं कि फिर ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसको भी रोक देना चाहिए। तो ये अभी मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये एहतजाज जो है ये गम की अलामत होती है या खुशी की अलामत होती है? और बसंत जो है वो खुशी की अलामत है, भंगड़े डालने, गाने चलाने और खुशी का इजहार करना। तो बसंत को और एहतजाज को किस तरह बराबर कर दिया। एक बड़े मशहूर एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं इस बहस में कि किसी एंकर को नॉमिनेट करके उसकी बात करूं। तो एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने कहा कि बसंत को अगर रोका जाए तो फिर 8 फरवरी के एहतजाज को भी रोक देना चाहिए। एहतजाज याद रहे कि एहतजाज हमेशा गम की अलामत है, दुख की अलामत है और दुख और परेशानी की अलामत है। परेशानी में एहतजाज किया जाता है। तो जो बसंत है वो खुशी की अलामत है, भंगड़ों की अलामत है और गाने भी चलते हैं। तो इनको बराबर कैसे कहा जा सकता है। तो नाज़रीन ये जो है ये आपको हमने बताया कि पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने जो कहा है कि शफ़ी जान हैं, शेख वकास अकरम है, उन्होंने कहा रोकना चाहिए। और इस पर जो राना सनाउल्लाह है
انہوں نے کہا کہ یہی تو دشمن چاہتے ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، ان کا یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ روٹین کی جو ہے یہ جو اپنا ایکٹیویٹی ہے یہ ختم کر دی جائے، تو یہی تو وہ دشمن چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں روٹین کی جو ایکٹیویٹی وہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین ہے، اور ادھر ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ جیل پہنچ گئی اور بتایا گیا کہ وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ آنکھ کے بارے میں تھی وہ جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تو اس پر ناظرین جو ہے عاصم یوسف جو ہیں وہ ہے عمران خان کے معالج خاص، انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ تو ہمیں مل گئی ہے، مگر اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ علاج جو ہے وہ فلاں جو بیماری ہے اس کا کیا گیا ہے۔ تو جو بیماری کے لیے جو یعنی جو بیماری کے لیے جو بھی ٹیسٹ کرائے گئے تھے ان کے جو رزلٹ ہیں بھی ان میں کیا آیا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، نہ ہی وہ ہمیں ملی ہے کہ اس میں جو وہ ٹیسٹ کروائے گئے تھے اس میں کیا آیا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ تو انہوں نے یہ دوبارہ بھی یہی اظہار کیا ہے کہ جو ان کے ماہر معالج ہیں ان کو چیک اپ جو ہے کرانا ضروری ہے، اور عمران خان کا جو ہے ڈاکٹروں سے ملنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔